ये क्या वाकई पाकिस्तान चाइना के साथ जब बैकडोर बात होती होगी कमरे में बैठ के तो चाइनीज उगर्स के बारे में बात करता होगा? मुझे तो ये पता चला था कि वो हमें ये कहते हैं कि भाईजान ये आपका जो फाटा है ना, फॉर्मली फाटा, वहां से बहुत सारे जो लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो हमारे वहां पहुंच गए हैं। सो बजाय इसके कि हम उनसे बात करें, वो हमसे ऑफेंसिव हो रहे होते हैं। इंडिया बिलियंस डॉलर स्पेंड कर रहा है अमेरिका में, इनसे आर्मामेंट खरीद रहा है सिर्फ इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया के सामने तो बात कर सकते हैं फलस्तीन और कश्मीर की, आप तुर्की और फलस्तीन के मीडिया के सामने और अल जजीरा पे तो बात कर सकते हैं। आप मगरबी मीडिया पे जब बात करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी आपको बड़ी हमदर्दी है फलस्तीन और कश्मीर से, आप इन ममालिक के बारे में क्या कहते हैं, तो फिर आप चुप हो जाएंगे। ये दुनिया डिवाइड हो रहा है चाइना और अमेरिका के दरमियान में, और हमने फैसला कर लिया है कि हम चीन के साथ खड़े होंगे। अमेरिकनों के साथ बहुत दफे हम खड़े रहे, कुछ नहीं पाया। ISI को हम कहते हैं जी नंबर 1 दुनिया की एजेंसी है, पर जिधर तो पैसे ही नहीं होना तो आगे चीजें कैसे चलनी है? लोगों को बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत का आगे बढ़ना पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है और इसीलिए लगातार पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि आखिरकार भारत ऐसा क्या कर रहा है कि आज पूरी दुनिया जो है वो भारत की सुन रही है। यहाँ तक कि जो सुपर पावर अमेरिका है वो भी भारत से पूछे बिना एशिया में कोई भी कदम नहीं उठाता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो मोदी जी ने कहा था कि हम एशिया का जो किंग है वो बनेंगे और बाद में जाके हम वर्ल्ड सुपर पावर भी बनेंगे। और दोस्तों, इसमें जो एक स्टेप है वो नज़र आ रहा है कि जो इंडिया है वो एशिया में सबसे आगे निकल चुका है, और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि आज इंडिया जो है वो इस खित्ते का दादा बन चुका है। जो पाकिस्तानी मीडिया कहती थी कि जो मोदी है वो इस खित्ते का दादा बनना चाहता है, तो आज ये सच साबित हुई, और ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया जो है वो इतनी जल्दी जो है वो इस एशिया का एक डोमिनेशन कंट्री बन चुका है, और जो कुछ भी फैसला यहाँ पे होगा उसमें इंडिया का एक अहम रोल रहेगा, और इंडिया जो कहेगा वही आज होगा। दोस्तों, जिस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी हमारी एक अच्छी चली है, और आज पाकिस्तानी मीडिया जो जिस प्रकार से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ कर रहा है और बोल रहा है कि आज वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में जो भारतीय हैं उनकी लॉबी आज इतनी अच्छी है कि कि जो पाकिस्तान है उसका कोई सुनता भी नहीं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन चीज़ों पे क्या कहना है। आप क्यों नहीं बोलते? इंडिया में वो जी कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बंद कर दिया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स अनफॉर्चुनेटली इमोशंस और पॉलिटिक्स से बालातर नहीं है। तो दुनिया की तमाम रियासतें, आई थिंक आपके जो फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया की तमाम रियासतें अपने मफादात के और नजरियात के और अवाम की ख्वाहिशात की तर्जुमानी करना खारजा पॉलिसी का मकसद समझती हैं। तो इसलिए दुनिया की कोई रियासत ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल आइडियल, ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड व्यू दुनिया के तमाम मामलात पे थे। आपको भारत के हवाले से देखें तो वो और बात करेगा कुछ पाकिस्तान के हिस्सों के हवाले से। इसी तरह अमेरिका जो है आप देखें वो वीगर की बात करता है और रोहिंग्या की बात करता है, कश्मीर की और फलस्तीन की बात नहीं करता, बल्कि कश्मीर फलस्तीन के ऊपर तो वो डिबेट भी नहीं होने देता सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक कि इसराइल ठीक तरह से फलस्तीनियों की फेंटी ना लगा दे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपको चाइना और रशिया से कोई खास तशवीश से बढ़ के कोई उनकी मदद नजर नहीं आती। तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे नजर ये आता है बदकिस्मती से जो तारीखी हकायक हैं कि कुछ ग्रेट पार्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए और मोरली और सोशली और मीडिया में साइकोलॉजिकली जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। दुनिया डिवाइड हो रहा है चाइना और अमेरिका के दरमियान में, और हमने फैसला कर लिया है कि हम चीन के साथ खड़े होंगे। अमेरिकनों के साथ बहुत दफे हम खड़े रहे। इंडिया बिलियंस डॉलर स्पेंड कर रहा है अमेरिका में, इनसे आर्मामेंट खरीद रहा है सिर्फ इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। हाउडी मोदी किया गया, नमस्ते ट्रंप किया गया, और डिफेंस एग्रीमेंट और डिफेंस हेलीकॉप्टर खरीदे गए सिर्फ इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा ताकतवर लॉबी
इंडियन लॉबी है। वर्सेस आप देखें, हमने 90 डिग्री यू टर्न मार के ऑलमोस्ट दुकान बंद कर दी वॉशिंगटन डीसी में। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज ऑलमोस्ट नॉन पार्टिसिपेंट इनटू द अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जिस तरीके से मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब नमस्ते ट्रंप के लिए गए इंडिया, जो कि हेलीकॉप्टर खरीदने की डील थी, उसका एयरफोर्स वन का खर्चा भी इंडिया ने दिया। 1 दर्जन से ज्यादा दफा आर्बिट्रेशन ऑफर की। और मैं ये यहां पर आपके देखने वालों को समीना ये बताना चाहता हूं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आर्बिट्रेशन को ऑफर करते हैं, होता क्या है, लोग इसको गैर मामूली समझते हैं, इसको मेरा मामूली समझते हैं। उसका जब प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड आर्बिट्रेशन ऑफर करते हैं, एक तो उस मसले को उजागर किया जाता है, उसको टेबल के ऊपर लेके आया जाता है, दुनिया को बताया जाता है कि यह मसला, दिस इज अ इशू, इट नीड टू बी एड्रेस्ड। दूसरा, इंडिया डिफेंसिव हो जाता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन को जस्टिफाई करने के लिए एक सॉफ्ट पावर की एक रीइंफोर्समेंट होती है, जो कि हार्ड पावर की इंटरवेंशन को जस्टिफाई कर सके कि जी हम तो अफगानिस्तान में आए थे जमहूरियत और ख्वातीन के हकूक की बहाली के लिए, ठीक है जी, हमें तो WMD से दुनिया को खतरा था, इसलिए हम इराक में आए थे, ठीक है। तो असल में इस चीज की मोरालिटी और नॉर्मेटिव अंदाज में समझने के बजाय जरूरी ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी को समझा जाए कि हार्ड पावर की इंटरवेंशन को मोरली और लीगली जस्टिफाई करने के लिए कैसे ये नैरेटिव ह्यूमन राइट्स का या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली इस बात पे कि आपने इसको करना कैसे है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको एक वेल कंसिडर्ड स्टांस लेने की जरूरत है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। और मेरी नाकिस राय में पाकिस्तान का जो स्टांस है वो कश्मीर या फलस्तीन स्पेसिफिक होने के बजाय एक प्रिंसिपल्ड, यूनिवर्सल और कंसिस्टेंट। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में हालांकि 2-3 टॉपिक ऊपर बात हो रही थी। पहले टॉपिक में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और दूसरी टॉपिक में जो यूगर मुसलमान हैं उनके बारे में बात हो रही थी। दोस्तों, पहले टॉपिक दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, यूगर मुसलमानों के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान तो लगातार जो है वो इंडियन मुसलमान और जो कश्मीर है उस पर लगातार सवाल उठाता रहता है और बोलता रहता है कि जो इंडिया है वो यहाँ पर अच्छा नहीं कर रहा है, इंडिया को सोचना चाहिए, इंडिया मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। फाजुल किस्म की जो बातें वो करता रहता है। लेकिन वहीं अगर कोई ये पूछ देता है कि यूगर मुसलमानों पर उनका क्या कहना है, तो फिर वो चुप्पी साध लेते हैं। और इससे साफ पता चलता है कि उनके ऊपर किस प्रकार का चाइना का दबाव है। चाइना ने साफ तरीके से कह रखा है कि वो यूगर मुसलमानों के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो कोई कमेंट करता भी नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया हालांकि हमेशा रोता हुआ नज़र आता है और बोलता है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में वैसा हो रहा है, लेकिन हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है जो पाकिस्तानी मीडिया कहता रहता है, लेकिन फिर भी उनको यूगर मुसलमान नहीं दिखते। दूसरी बात, अगर बात की जाए इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की, तो ये तो पूरी दुनिया आज बात कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का आप छोड़िए, पूरी दुनिया जो है वो ये बात कर रही है कि आज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो दुनिया की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसियों में से एक है। और इसीलिए आज भारत ने इतना अच्छा बैलेंस बनाया कि आज पूरी दुनिया जो है वो उसकी सुन रही है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।